स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओके क्लासेस पर स्वागत है। आज हम स्टूडेंट्स आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसका फास्ट रिवीजन करेंगे। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम फास्ट रिवीजन में देखेंगे। तो हम देखेंगे 8.1। जो 8.1 है उसका फोर्थ क्वेश्चन है, यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास क्या है। देखो 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, तो cot a की वैल्यू 8/15 आ गई। अब हम cot a की जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हम जानते हैं क्या होती है, आधार बटे लंब, यानी कि आधार बटे लंब होती है। तो इसमें हम जो ए एंगल है, जो ए बी सी ड्रॉ कर लिया, बी पे 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण। ठीक है, इसके अलावा जो आधार है ए के लिए, देखो ए है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये तो हो गया 15 लंब और ये उसका आधार हो गया 8। तो इस हिसाब से हमने इसको लिख दिया। अब हमको ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कर्ण की, तो कर्ण पाइथागोरस फिर में लगा दी इसमें, तो ए सी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 17 आ गई। अब हम हमारे पास कर्ण भी आ गया, लंब भी आ गया, आधार भी आ गया। तो साइन ए की वैल्यू निकालनी है, पूछा है उसने साइन ए और सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए का फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, देखो थीटा के, ये साइन ए है, ये निकालना है, तो ए के सामने वाली भुजा थीटा, ये एक कोण एंगल ए है, इसके सामने वाली भुजा है, ये होगी लंब। तो 15 और 8 इसका हो गया, वो 8 क्या है 15 और 17 इसकी जो हमने वैल्यू निकाली है, देखो इसकी 17। तो साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, तो 15/17। ठीक है, इसके अलावा सेक ए, देखो सेक ए, सेक वही ये एंगल ले लेना, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, तो ये कर्ण बटे आधार होता है इसका, और इज इक्वल टू 17/8। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन हम 6 पे चलेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट रिवीजन में देखेंगे। यदि एंगल ए और एंगल बी ये न्यून कोण है, जहाँ कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो दिखाइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यदि हम ये जो हमारा हमने एक एंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, इसमें एंगल सी पर हमने राइट एंगल ले लिया और ए और बी हमारे पास क्या है, न्यून कोण है जो वो बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमको दिया हुआ है, गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। देखो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो से कि कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसका भी आधार बटे कर्ण होगा। अब ये कोस ए के हिसाब से यदि हम देखें कोस ए, तो कोस ए के हिसाब से देखेंगे तो ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी, तो आधार इसका क्या होगा, ए सी होगा। तो ए सी बाई ए बी, ठीक है, ए बी इसका कर्ण होगा इसमें भी। और कोस बी, बी के हिसाब से ये थीटा कौन है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए बी, क्योंकि आधार है, आधार इसका क्या होगा, ये तो लंब हो जाएगा और ये बी सी इसका आधार हो जाएगा, तो बी सी अपॉन ए बी। कहने का मतलब जो थीटा होता है, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, लंब होती है। कौन ए एंगल, इसके सामने वाली भुजा ये रही, और बी के सामने वाली भुजा ये रही, तो हमने बी सी अपॉन ए बी लिख दिया। ठीक है, अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। तो जब ऐसा कौन सा ये ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दोनों भुजा बराबर होती हैं। हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और उन दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो ए सी भुजा का सम्मुख कोण बी है और ए बी भुजा का सम्मुख कोण सी है। ठीक है, ये दोनों भुजाएं हैं। तो देखो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों भुजाएं ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो बी, ए सी के सम्मुख कोण तो ए है, और ए सी के सम्मुख कोण तो बी है, और बी सी के सम्मुख कोण ए है, तो ए और बी दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इसको हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। इसी का ही क्वेश्चन है चैप्टर का। यदि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और सेकंड नंबर पर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। देखो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू
हम जानते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से, यदि ए यहाँ एक तो ए की जगह काम कर रहा है और साइन थीटा बी की जगह, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो इसकी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखो एक का स्क्वायर एक माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वही ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए कोट का दे रखा है, क्या वैल्यू होती है कोट थीटा की 7/8 है, 7/8 इसका स्क्वायर कर दिया 49/64। ठीक है, तो ये तो सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले कर दिया क्योंकि ये थोड़ा इजी सा है। अब हम इसको साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये अगर हमको क्वेश्चन करना है तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको जो गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इसका फॉर्मूला आधार बटे लंब होता है, आप जानते हो। अब हमने ट्राइंगल ड्रॉ करके ये लिख दिया हमने लंब आधार, और कर्ण की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है पाइथागोरस प्रमेय से, इसकी जो कर्ण वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण की वैल्यू होगी √113, 113 आ गया। अब साइन थीटा क्या फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो इसमें लंब एरिया और कर्ण एरिया, ठीक है, तो 8/√113, और इसी प्रकार कोस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण से 7/√113, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऊपर सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू देख लिया हमने, अभी नीचे हो रहे क्वेश्चन। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा की में लिखेंगे हम। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर दिया इज इक्वल टू 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके देखो तो इसका वर्क करके एलसीएम लेके हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आई 49/130, जो कि हमारी ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये 8.1 का ये क्वेश्चन कि ट्राइंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan थीटा या tan A इज इक्वल टू 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन A कोस C प्लस का कोस A साइन C। और सेकंड नंबर पे ये वाला क्वेश्चन, तो हम पहले फर्स्ट करेंगे। देखो हमारे पास जो गिवन है tan इज इक्वल टू 1/√3 है, √3 है, और tan की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ करके इसमें लंब और आधार हमने इसकी वैल्यू लिख दी। हमको कर्ण की वैल्यू ऐसी चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इज इक्वल टू 2 आ गया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे, देखो इनको हमने लिख लिया क्योंकि हमसे क्वेश्चन में साइन A कोस C कोस A साइन C ये निकालेगा। इसको पहले लिख देते हैं, साइन A इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है तो √3/2, ये डायग्राम से हमने लिख दिया। इसी प्रकार साइन C इज इक्वल टू 1/2, कोस A इज इक्वल टू 1/2, कोस C इज इक्वल टू √3/2। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, देखो क्या पूछ रहा है, जो हमने सारे मान इसमें निकाल रखे हैं। देखो ये निकाल रखे हैं ना सारे मान, तो साइन A कोस C प्लस का कोस A साइन C, ये वैल्यू हमने अभी अभी जो निकाली है चारों चारों वैल्यू, इनको पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी कोस A कोस C माइनस का साइन A साइन C, तो साइन A साइन C कोस A कोस C की वैल्यू जो हमने राइट हैंड साइड निकाल रखी है, इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हमको 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 जो इम्पोर्टेंट है। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आ जाए। हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो ट्राइंगल PQR में जिसका कोण, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके चैप्टर का, कि ट्राइंगल PQR में इसका कोण जो Q है वो समकोण है, और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कोस P और tan P के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है,
कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। देखो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ये पी क्यू हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर का, और हमारे पास क्या है, इन दोनों की वैल्यू अभी नहीं है, इनका दोनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। तो हम ट्राइंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से देखो हम क्या करेंगे कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब क्यू आर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो माइनस साइन में लग गया, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल 5 का होल स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की तरह डिफाइन करेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस का क्यू आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये ए की तरह काम कर रहा है, बी की तरह काम कर रहा है, तो ए प्लस पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल 25 डिग्री। अब पी आर प्लस क्यू आर की हमको वैल्यू पता है, देखो जो गिवन है क्वेश्चन में 25 है, इधर 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया और पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण होगी। देखो एक तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 डिग्री, एक पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। समीकरण 1 व 2 को ऐड कर देंगे हम, तो हमको पी आर की वैल्यू क्यू आर से क्यू आर कट के 2 पी आर इज इक्वल टू 26 और पी आर इज इक्वल टू 13 आ गया। ये 13 आ गया, इसको समीकरण 1 से 1 में रखेंगे तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, तो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर की आ गई, और पी क्यू की हमको गिवन है ये, तो 5, 13, 12 लिख दी। अब हमसे कुछ भी पूछो इस क्वेश्चन में हम बता सकते हैं। तो साइन पी, देखो ये पी इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ये आधार है कर्ण, तो साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू 12/13। कोस पी बराबर इसकी क्या होता है, इसका आधार बटे कर्ण, तो 5/13। और टेन पी या तो आप ऐसे लिख दो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख दो, या आप डायरेक्ट कर दो टेन पी इज इक्वल टू 12/13 अपन 5/13, तो क्या आ जाएगा 12/5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे इसको देख रहे हैं हम, ये इसके सामने वाली भुजा है, ये लंब है। ठीक है, तो 12। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा हो गया और ये 8.1 आपकी कंप्लीट हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर देखना। अब हम स्टूडेंट्स बात करेंगे चैप्टर 8.2 पर। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जल्दी सॉल्व करेंगे फास्ट रिवीजन में। देखो एग्जांपल 7 है जो इम्पोर्टेंट है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है, और एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू हमको ज्ञात करना है। ये हमारे पास डायग्राम है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये क्यू आर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बाई कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन आर, हम पहले आर की वैल्यू, जैसे ये कोई एंगल है तो इसकी निकाल रहे हैं, तो दे इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ये होता है कर्ण, तो 3/6 1/2, और 1/2 की इसकी वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू, और ये साइन आर है यानी कि आर है, तो साइन आर, आर का मतलब पी आर क्यू बोल दो या क्यू आर पी बोल दो, पी आर क्यू जो आपको दे रखा है देखो क्वेश्चन में, ये इसकी वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जब देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है हमारे पास, तो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 90 माइनस का माइनस 90 और माइनस 30 कर दिया, तो क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। तो ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए, तो इस प्रकार हमको तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल जो 8 है ये भी इम्पोर्टेंट है कि यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ और कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, और ए प्लस बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री है। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन बी हो तो ए और बी की वैल्यू ज्ञात करो। देखो हमारे पास क्या है कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ है, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, और कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ है, और ये किसकी वैल्यू होती है कोस 60 डिग्री की। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल हो गया, इधर कोस से कोस कैंसिल, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, देखो बी कट जाएगा आपस में, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो समीकरण 2 से आप देखो कोई सी भी समीकरण 1 या 2 में मान रख दो, मैंने समीकरण 2 ली तो इससे मान रख दो, तो बी की वैल्यू हमको
15 डिग्री आ गई। तो ए और बी के मान हमको ज्ञात हो गए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका थर्ड है जो 8.2 चैप्टर का है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल 0 डिग्री एंड इज लेस देन इक्वल 90 डिग्री और एंड a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन किया है, सेम इसी पैटर्न पर है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और √3 tan 60 डिग्री वैल्यू होती है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी प्रकार tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 1 व 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़े तो हमारे हम क्या मिलेगा, b से b कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री। समीकरण 1 से 45 प्लस का b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b इज इक्वल टू 15 डिग्री हमको इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन पहले इसलिए करा क्योंकि वो एग्जाम्पल पर बेस्ड था, बिल्कुल एक जैसे थे दोनों सवाल, इस वजह से। अब मैं क्वेश्चन फर्स्ट करूँगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इसके 3 4 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन वो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, मैं 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें अगर ये जो टेबल है ये हमको याद हो, सब जानते हैं बनाना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक, कोसेक की, ये सब वैल्यू को हम जानते हैं, तो ये याद है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो मैं वैसे ही मैंने इनको लिख लिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, इनकी भी छोटे क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूरी पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, लेकिन ये जब हमको टेबल याद होगी तभी हम इनको कर पाएंगे। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री टू कोस 60 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये सारणी में टेबल में हमको याद है √3/2। कोस 30 डिग्री की √3/2, देखो कोस 30 डिग्री की √3/2 है, प्लस साइन 30 डिग्री की 1/2, ये 1/2 हो गई, और कोस 60 डिग्री की 1/2, ये भी 1/2। तो ये लिख के अब हमने क्या कर दिया, 3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 + 1/4, एलसीएम लेके, और 4/4 इज इक्वल टू 1। तो ये सेम क्वेश्चन हैं, इनमें क्या है, सिर्फ हम टेबल से वैल्यू को पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस प्रकार ये टेबल से जो वैल्यू को पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आ गया 2। ठीक है, इसके अलावा हम और आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड देखो, ये भी है कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, इसमें भी क्या है, टेबल से ये 45 डिग्री है जो 1/2 है इसकी वैल्यू, और सेक 30 डिग्री की 2/√3 प्लस का कोसेक 30 डिग्री 2 है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लास्ट में, देखो ये सिंप्लीफाई होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट में करके हम आ जाएंगे √3 √2 माइनस √6/8। ये आप कर सकते हो। बस ये क्वेश्चंस क्या है, बेस ऑन टेबल है। ये टेबल जब तक हमको याद नहीं होगी तब तक हम इनको नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इससे पहले हम एग्ज़ाम देने जाओ तो सबसे पहले आप, जब आपको कॉपी मिल जाए तो आप उसमें सबसे पहले जो रफ वर्क है उसमें आप टेबल को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे 8.3 पर। 8.3 में क्या है, 8.3 में देखो ये जो कुछ फॉर्मूलेज हैं इनके ऊपर बेस है। देखो जैसे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इनके ऊपर बेस है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करें। तो हम क्या करेंगे, देखो साइन 18 डिग्री है अपॉन कोस 72 डिग्री है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस का 18, तो 72 ही आ जाएगा। आ जाएगा ना, 90 में से 18 गया तो 72 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 18 डिग्री साइन थीटा,
और ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18 तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। इसी प्रकार tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री, इसको भी ऐसे ही देखो, मैं tan को लिख सकता हूँ tan 90 माइनस का 64 अपॉन कोट 64, कोट को एज इट इज रखा, मतलब एक को हम चेंज करेंगे दूसरे को एज इट इज रखेंगे। तो इसको मैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan कोट थीटा है, तो कोट थीटा देखो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, तो इसको कोट 64 अपॉन कोट 64 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, देखो कोस 48 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री, तो कोस 48 डिग्री है माइनस देखो साइन 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस का 48, ठीक है। तो कोस 48 डिग्री माइनस का कोस 48 डिग्री, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इन ये जो फॉर्मूलाज है इनके ऊपर बेस है। और इसी प्रकार कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, तो मैं कोसेक को मैं लिख दिया कोसेक 90 माइनस का 59 माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 59 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस टेबल के ऊपर भी है। इसी प्रकार ये देखो, यदि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है यानी कि एक्यूट एंगल है, तो a का मान बताइए। तो देखो हमारे पास क्या गिवन है कि tan 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस का 18, तो मैं लिख दूंगा क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो tan 2a इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस का थीटा, यानी कि थीटा की जगह 2a इज इक्वल टू कोट a माइनस का 18, ये मेरे पास गिवन है। अब देखो कोट से कोट कैंसिल, तो 90 माइनस का 2 इज इक्वल टू a माइनस का 18, दिस इम्प्लाइज 18 को मैं इधर ले आऊँगा लेफ्ट हैंड साइड और 2a को राइट हैंड साइड, तो 90 प्लस का 18 इज इक्वल टू a प्लस का 2a, तो 108 इज इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू 108/3 इज इक्वल टू 36 डिग्री, तो a की जो वैल्यू आ गई वो 36 डिग्री हमारे पास आ गई है, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री आ गई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ये भी ऐसे, यदि tan इज इक्वल टू कोट b हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो tan इज इक्वल टू कोट b गिवन है, तो हम tan a को लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट बी, कोट से कोट कैंसिल, तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 90, जो हमको प्रूव करना था वो हमारे पास आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी सी त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्यकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू। देखो हम जानते हैं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो ए बी सी इन दोनों कोणों तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हम जानते, तो हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको क्वेश्चन b प्लस सी है, तो हम b प्लस सी लिख देंगे और इज इक्वल टू ए का ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 1। अब देखो यहाँ 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे बोथ साइड, तो b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a बाई टू, तो b प्लस सी बाई टू हो गया और 90 माइनस का a बाई टू हो गया। अब हम साइन है तो हम साइन लिख देंगे, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस का a बाई टू, तो साइन b प्लस सी बाई टू तो एज इट इज हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन b प्लस सी बाई टू, तो ऐसे की ऐसे, और साइन 90 माइनस a बाई टू क्या होता है, दोनों तरफ हमने साइन साइन लिख दिया ना, तो साइन 90 माइनस a बाई टू होता है कोस a बाई टू, तो साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस a बाई टू, यही हमको प्रूव करवा रहा था और ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 7, ये छोटा है, यदि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, देखो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, तो हम 67 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 23 प्लस कोस 75 को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस का 15, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस 23 डिग्री और प्लस कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो 0 और 45 डिग्री के बीच में हो गए 23 और 15, तो इस प्रकार हमने इन क्वेश्चनों को कर लिया।
अब हम बात करेंगे 8.4 पर। ये आपके लेंथी क्वेश्चन इनमें से आएंगे, ठीक है। 8.4 में से जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है वो इसमें से आएंगे, ठीक है। तो 8.4 में देखो क्या है कि इवेल्युएट द वैल्यू साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इसकी वैल्यू। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस का 63। इसी प्रकार कोस 70 डिग्री को लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर 90 माइनस का 73 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और कैसे लिख रहे हैं ये हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है, तो 1/1 इधर भी 1 और इधर भी 1, दोनों 1 आ गए। तो ये क्वेश्चन है जो आपका होगा। इसी प्रकार साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस का कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें भी क्या है, किसी भी जैसे 65 को कर दिया हमने 90 माइनस 25 और इसमें साइन 65 को कर दिया 90 माइनस 25, तो ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कोस 25 इंटू कोस 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन पे आएंगे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है, तो हम जानते हैं 9 हमने कॉमन ले लिया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हम जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा इधर है तो 10 स्क्वायर थीटा को भी हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसकी वैल्यू है 1। तो 9 इसकी जगह 1 लिख दिया, 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 9, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा बराबर किसके बराबर है, तो हम देखो इसको हम क्या करेंगे साइन और कोस के पदों में लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट को लिख देंगे कोस बटे साइन होता है माइनस का कोसेक को 1 अपॉन साइन, फिर इसमें कोस थीटा यहाँ एलसीएम है तो यहाँ कोस थीटा एलसीएम ले लिया, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ साइन थीटा एलसीएम ले लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, देखो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 है और ये साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का 1 है, यानी कि साइन कोस पहले कोस लिख दो प्लस में, दोनों एक जैसे हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख दो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा एक ही बात, तो ये एक जैसे हैं। तो देखो ये हमारे पास ये बन गया, तो ए हो गया ये पूरा और ये बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों की दोनों साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई होगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लिख सकते हैं, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान तो हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस का 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे, इसका ही पार्ट है 8.4 का कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, तो वही कोस और साइन के पदों में लिख दिया इसको 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये 1 है इसके आगे हम नीचे 1 लगा दिए, कुछ भी संख्या नहीं होती है 1 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ कोस ए एलसीएम ले लिया कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए आ गया और यहाँ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 लिख दो या कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस ए से कोस एक कोस ए कैंसिल हो जाएगा भाई 2 है यहाँ, तो हमारे पास आएगा कोस ए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कोस ए आ गई। अब से फोर्थ क्वेश्चन कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सीधा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसको मैंने सेक स्क्वायर को लिख दिया कोस के पद में 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और इसको लिख दिया साइन के पद में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर है। तो टेन स्क्वायर है हमारे पास ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आ गया। अब ये हमारे पास तो छोटे क्वेश्चन थे, शॉर्ट, ये 1 नंबर 1.5 नंबर में आ सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है सर्वसम्मिका के, ये आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपसे प्रूव करवाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम 2 4 5 क्वेश्चन लेके आए। जैसे कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम RHS लेके चलेंगे। देखो इसमें कोस और साइन है और यहाँ कोस और साइन नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोस थीटा को 1 बटे साइन थीटा माइनस का कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। दोनों में साइन एलसीएम ले लिया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है और इसको हम देखो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस कोस थीटा है तो 2 बार है, तो इसको मैंने लिख दिया, अभी तो ऐसे लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि 2 बार स्क्वायर है, 2 बार है। और नीचे वाले a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है, नीचे 1 माइनस कोस थीटा, दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड में हमको दे रखा है, तो हमने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सेक ए। हमको राइट हैंड साइड में 2 सेक ए लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इसमें क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ आ गया कोस ए प्लस का कोस ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस का 1, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। देखो आगे हमारे पास ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 लिखेंगे अभी इसको, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो इसकी जगह हमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख दिया, 1 आ गया, ये 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो ये एक और एक 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। फिर 2 हमने एक कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस ए। अब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचेगा कोस ए, ऊपर 2 और 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक होता है, तो 2 सेक थीटा जो RHS में आ गया। ये हमको प्रूफ करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन 3 कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये हमको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो LHS में हम क्या देखेंगे, तो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इनको हम क्या करेंगे साइन और कोस के पद में लिख देंगे। देखो साइन बटा कोस अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस बटा साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ऊपर का जो साइन थीटा कोस है उसको एज इट इज रहने दो, नीचे ये कोस थीटा है साइन थीटा है, तो साइन थीटा एलसीएम लेके साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसी प्रकार कोस बटे साइन ये एज इट इज, और यहाँ कोस एलसीएम ले लिया हमने, तो कोस बटे साइन, कोस माइनस साइन आ गया। अब देखो ये गुणा हो जाएगा ऊपर, इसको हम लिख देंगे, इसको साइन ऊपर चल जाएगा और कोस नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ कोस थीटा और साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा दोनों एक जैसे है, बस यहाँ माइनस का डिफरेंस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ तो एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखो एरिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, लेकिन यहाँ हमने प्लस है लेकिन माइनस कॉमन ले लिया, इससे माइनस से साइन तो आगे आ गया, कोस पीछे चले गया, माइनस में हो गया।
ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आ गया। अब देखो इसको हमने साइन को इधर ले गया तो साइन क्यूब थीटा हो गया, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा हमने एलसीएम ले लिया। तो इससे साइन क्यूब थीटा माइनस का कोस क्यूब थीटा अपॉन 1 माइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको हम खोलेंगे तो साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको हम अलग अलग लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 अपॉन साइन को सेक लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस को 1 अपॉन साइन को कोसेक और 1 अपॉन कोस को सेक लिख दिया। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, और हमको ये प्रूफ करना था 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास RHS में आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये सर्व समीका के क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। तो LHS में हम लिखेंगे 1 प्लस, इसको देखो कोस में हमने कन्वर्ट कर लिया 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू RHS भी हम साथ लेके चले साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। फिर कोस ए एलसीएम ले लिया, कोस ए प्लस का 1 अपॉन कोस ए, नीचे 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू RHS में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऊपर का अंश में हर चल जाएगा और हर वाला नीचे आ जाएगा, नहीं कोस ए प्लस का और कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 और साइन स्क्वायर ए अपॉन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस का कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कोस ए, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन नीचे 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस ए अपॉन 1, और हमारे पास यही था LHS में 1 प्लस कोस ए प्लस 1, यहाँ तक हम आ गए थे। तो यहाँ 1 प्लस कोस ए हो गया और यहाँ भी 1 प्लस कोस ए हो गया, तो LHS RHS दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन 5 है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए आपको प्रूफ करना है। तो हम देखेंगे LHS लेके चलेंगे, देखो कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, साइन ए से भाग देने पर कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो क्या आ गया, यहाँ कोट ए आ गया माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। फिर हम लिख देंगे आगे कि कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस का, देखो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कोट स्क्वायर ए, क्योंकि हमको दे रखा था कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ थीटा है, इसको थीटा लिखा गया ए मानो इसको, ठीक है, इसी अपॉन कोट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। इसी प्रकार आगे और सोल्व करेंगे तो कोट ए प्लस का कोसेक ए माइनस इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से हमने खोल लिया, तो कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस का कोट ए अपॉन कोट ए प्लस 1 माइनस का कोसेक ए। तो कोट ए प्लस का कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, यहाँ रह गया 1 माइनस का ब्रैकेट कोसेक ए माइनस का कोट ए अपॉन कोट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया कि कोट ए प्लस का कोसेक ए इंटू 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए, और नीचे भी 1 माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया कोट ए प्लस का कोसेक ए, जो कि RHS में था, हमको यही प्रूव करना था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसका परिमेयकरण हो जाएगा, ये आप कर सकते हो खुद। देखो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन ए है, तो सेक ए प्लस टेन ए है,
तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि नीचे वाला माइनस है तो ये प्लस से गुणा कर देंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन इसको लिख सकते हैं हम कोस स्क्वायर ए। अब इसके रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 प्लस का साइन ए अपॉन कोस ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो इसको हो जाएगा सेक ए और ये टेन ए, ये RHS में आ गया हमारे पास, सेक ए और टेन ए। अभी क्वेश्चन नंबर 7, 8 साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टेन ए स्क्वायर प्लस का कोट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा, देखो LHS लेके चलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए, इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 साइन ए कोसेक ए, प्लस इसको भी मैंने खोल दिया कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए सेक ए। अब हम जानते हैं, देखो साइन ए इंटू कोस ए 1 होता है, यानी कि साइन ए और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, तो साइन से साइन कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। इसी प्रकार टेन ए इंटू कोट ए भी 1 आ जाएगा, कोस ए प्लस सेक ए भी 1 होता है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, देखो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस का कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू यहाँ 1 लिख दिया, कोस स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू यहाँ भी ये मैंने 1 लिख दिया, देखो इसकी जगह। अब कोस साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस यह 2 हो गया और प्लस ये वाला भी 2 हो गया, और बचा क्या, कोसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और टेन सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सर्व समीका से। तो देखो 5 प्लस 6 प्लस 7, तो 7 ये आ गया और ये कोट स्क्वायर ए आ गया प्लस का टेन स्क्वायर ए आ गया। ये प्रूव करना था हमको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति चैप्टर के थे वो मैंने फर्स्ट रिवीजन में आपको करा दिए। इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।